and R1 R2 is given but F1 F2 F3 is not given, then you have to calculate. Just now I told you how to do that. That means F1 closer अगर हम निकालेंगे तो what are the attributes given in the R1, that is the A B C. तो first you take single attribute को आप consider करेंगे, that means A को A derive करेगा. next जो है आप लोगे क्या B. हाँ बोलो. स्क्रीन नहीं दिख रही है. ओके जस्ट अ वेट. Now it's visible, Aman? Yes ma'am. Now यहाँ पे हम क्या करेंगे, A का आप देखिए R1 is given here A B C. Now A B C हमको लेना है तो A tends to A, B tends to B and C tends to C. Now next हम पेयरिंग क्या लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी का लोगे, दो का कॉम्बिनेशन लेके लोगे, ए बी टेंस टू ए बी ले लोगे. देन ए बी का ले लिया तो हम फिर यहाँ पे बी सी को ले सकते हैं, बी सी टेंस टू बी सी, क्योंकि फिर हम पेयर की बात करेंगे. सिंगल ले लिया. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे सी ए टेंस टू सी ए. देन फाइनली आप क्या लोगे, जो होल आपका है डेटा, दैट मीन्स क्या यहाँ पर ए बी सी. ए बी सी जो होगा वो ए बी सी को डेराइव कर रहा होगा. तीनों आपने एक साथ ले लिया. ये तो हमने क्लोजर निकाला. अब हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी सी है, इनसे रिलेटेड कोई हमें ऊपर से फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगी क्या. अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, ए बी टेंस टू सी डी जा रहा है. यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पर इसे ले सकते हैं, लेकिन देखिए इसे लेने का तरीका क्या होगा. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ए बी टेंस टू फ्रॉम द अबव. ए बी की मदद से हम किसे डेराइव कर सकते हैं, सी डी. क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी टेंस टू ए बी तो हमने ले लिया, लेकिन ए बी टेंस टू हम यहाँ पर सी डी, क्योंकि ए बी किसे बुला रहा है तो आप इसी में यहीं पे इसे मैं कट करके यहाँ पे ये कर सकती हूँ. ए बी टेंस टू क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पे इन दोनों को क्लब कर दे रही हूँ तो ये आ जाएगा आपका ए बी टेंस टू ए बी सी डी. ये आ गया आपका ए बी सी डी आ गया. अब देखो यहाँ पर एक डी जो है, ए बी ने सी डी को बुलाया था और ए बी तो होगा ही, क्लोजर आप निकाल रहे हो ए बी का, तो ये सी डी भी आ गया. बट आप देख सकते हो डी इज नॉट द मेंबर ऑफ R1. ये डी जो है इसका मेंबर नहीं है, तो आप ए बी को क्या लिख सकते हो, केवल ए बी सी लिखोगे. अब आप देखो यहाँ पर ए बी सी लिख दिया, क्योंकि ये ट्रिवियल बन जाएगा. ट्रिवियल क्या है, ए बी अगेन यहाँ पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइनली आएगा, नॉन ट्रिवियल अगर मैं बनाऊं तो ए बी टेंस टू सी लिख सकते हैं. फाइनली इसको ए बी को भी राइट साइड से रिमूव कर दिया मैंने, क्योंकि ये तो क्लोजर की हम बात कर रहे हैं. तो आई कैन राइट हियर सच अ फंक्शनल डिपेंडेंसी विच इज नॉट ट्रिवियल. तो नॉट ट्रिवियल में क्या होगा, ए बी टेंस टू सी आ जाएगा. यानी कि अगर ए बी टेंस टू ए बी सी डी को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आएगा. तो ये F1 में एक्चुअली ये डेटा आया, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ F1 का डेटा जो आएगा केवल ये आएगा आपका, यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ मैं, दिस वन ये आ जाएगा, ये आएगा आपका, ये भी रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और फाइनली ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगा, क्योंकि इसको 3 स्टेप में करके फाइनल ये सोल्यूशन निकाला. तो हमारा ये F1 का डेटा आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट F2. तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर रही हूँ. ये यहाँ पर F2 हम निकालने जा रहे हैं. तो F2 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, F2 हमारा जो है सी डी है केवल. देखिए तो हम सबसे पहले ले लेंगे C टेंस टू C, D टेंस टू D. ये तो इजी है. नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या लेंगे, सी डी टेंस टू सी डी, जो है वो पेयरिंग में ले लेंगे सी डी टेंस टू सी डी. अब यहाँ पर देखें तो F में हमारे पास क्या है, C टेंस टू D एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो हमने उसे कॉपी कर लिया दिस. नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर हम F3 निकालें, F3 का देखें डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या गिवन है, DE. तो दैट इज अ D टेंस टू D कॉमा E टेंस टू E. नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारा DE आ जाएगा, DE टेंस टू DE. अब हम देखते हैं F में कोई है क्या, यस एक और मिल गया मुझे, D टेंस टू E भी मिल गया हमें यहाँ पे, दैट इज अ D टेंस टू E. हमने ये लिख दिया क्योंकि F के अंदर जो कॉमन चीजें हैं विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स अगर हमें मिल रहा है तो हम उसे यहाँ पे नोट करेंगे. अब हमारे पास F1 भी आ गया, F2 आ गया, F3. अब हम इनका क्या निकाल लें, फाइनली यूनियन निकाल लें.
F3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रिवियल को हमें नहीं लेना, हमें नॉन ट्रिवियल को लेना है। तो आई विल डू यहाँ पर दूसरा कलर ले लेती हूँ। तो ये मैंने इसे कट कर दिया, ये भी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है। बी सी टेंस टू, ये भी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है। ए बी सी, ये भी ट्रिवियल है, कट कर दिया। यहाँ पे देखो ये नॉन ट्रिवियल है, दैट इज ए बी टेंस टू सी। तो आई राइट हियर ए बी टेंस टू सी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर F2 के पास जा रहे हैं, ये भी कट कर देंगे, ये ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल केवल हमें C टेंस टू D मिला, हमने ये ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो D टेंस टू D, ये भी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है, ये भी नॉन ट्रिवियल क्या आया हमारे पास, दैट इज अ D टेंस टू E, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारे F1 यूनियन F2 यूनियन F3 में ये 3 लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास, जो पहला वाला है ए बी टेंस टू सी डी, सी टेंस टू डी एंड डी टेंस टू ई। तो इसमें देखिए ये दो तो मिल गए, मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी। हमारे को दिक्कत क्या कर रहा है, ये कर रहा है ए बी टेंस टू सी डी है, यहाँ पे क्या है ए बी टेंस टू सी है केवल। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी मदद, इन दोनों की मदद ले लें यहाँ पर, पहली और दूसरी फंक्शन, तो हम लिख सकते हैं ए बी टेंस टू सी, और सी से कहाँ जा रहा है, ये डी पे, तो हम कह सकते हैं ए बी जो है वो डी को भी डेराइव कर रहा है। दैट मीन्स हमें चौथी फंक्शनल डिपेंडेंसी इससे मिल सकती है। और जब आपके पास यहाँ पर देखिए ए बी टेंस टू डी आ गया और ए बी टेंस टू सी पहले से है, तो आप इन दोनों को क्लब करके क्या लिख सकते हो, ए बी टेंस टू सी डी, विच इज द सेम एज द एफ। तो आपने क्या किया होगा, ये निकाला होगा और आपको लगा कि यहाँ ए बी टेंस टू सी आया, यहाँ पे डी कमी है, तो आपने नॉट प्रिजर्विंग कर दिया। पर आपको ये भी देखना कि ट्रांजिटिव के द्वारा भी हम कुछ ले सकते हैं क्या, तो आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आपको ए बी टेंस टू डी मिला, इसे आप छोड़ोगे नहीं, इसे लोगे, फिर इन दोनों को क्लब करोगे तो हमें फाइनली ये वाली चीज मिल जाएगी। दैट मीन्स ए बी टेंस टू सी डी हमें मिल गया। बाई विच रूल, ये यूनियन रूल से हम राइट हैंड साइड को क्लब कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये यहाँ पर ए बी टेंस टू सी और ए बी टेंस टू डी, तो यानी कि आप देखो यहाँ पे दोनों को क्लब करा तो हमें मिल गया ए बी टेंस टू सी डी एंड सी टेंस टू डी ऑलरेडी था, डी टेंस टू ई ये भी था, विच इज द पार्ट ऑफ द एफ। आई मीन एफ का जो डेटा था सेम हमारे पास इन तीनों का यूनियन का भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी है, दिस इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अमन, आंसर समझ में आया? अब यहाँ पे साथ ही साथ हम ये भी चेक कर लेते हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है, लेकिन क्या ये सभी ने लॉसी बोला है, तो लॉसी है क्या नहीं है चेक कर लेते हैं, इज इट द लॉसी और नॉट। तो ओके, आई डू दैट वन ऑल्सो, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो चीज़ें पूछी थी, इट इज़ अ लॉसलेस और लॉसी। तो लॉसी के लिए हमारे पास ये जो एफ है, हम F1 F2 की बात नहीं करते, केवल हम एफ की डेटा की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज हमारे पास क्या है, आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ए है, बी है एंड देन सी डी ई। नाउ R1 R2 एंड एक और है यहाँ पे 3 थे, तो R3 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए R1 का जो डेटा है वो ए बी सी है, आई राइट हियर अगेन ए बी सी। तो ए में अल्फा, बी में, सी में। नाउ R2 में क्या है, सी डी है, R2 में सी डी है अल्फा, एंड देन R3 में क्या है, डी ई, दैट इज अल्फा अल्फा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा अल्फा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए हमें क्या चेक करना है, ये जो यहाँ पे गिवन है, तो हम ए बी के पास जाएंगे, ए बी का देखेंगे। ए बी का कॉलम अगर हम देखें तो खाली है, तो अगर खाली है तो हम सी डी को चेक ही नहीं करेंगे। फिर हम जाएंगे वापस सी के पास, आई मीन सेकेंड वाले के पास। सेकेंड के पास गए तो देखेंगे सी का कॉलम चेक करेंगे, सी में भी एक कॉलम हमारा खाली है, तो हम यहाँ पर डी को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम सी टेंस टू डी तभी चेक करेंगे अगर हमारा सी का कॉलम पूरी तरह से फिल हो। पर यहाँ एक अल्फा मिसिंग है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
देन डी के पास गए, डी टेंड्स टू ई देखा तो डी में भी एक अल्फा मिसिंग है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हम कहीं पर भी यहाँ पर एक कंप्लीट रो मेरे पास अल्फा नहीं आ रही है, ना ही R1 में, ना ही R2 में, ना ही R3 में। देयरफॉर इट इज़ अ लॉसी। और सभी ने जवाब दिया था लॉसी, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है इसमें और डेटा इज लॉसी है यहाँ पे।